ऐसे भ्रष्टाचारियों को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं? उखाड़ करके फेंकना है। आगे से ऐसे कोई सरकार अगर इस तरह की, भारतीय जनता पार्टी में तो कभी हमने देखा नहीं जिस तरह का भ्रष्टाचार इस बार हुआ है, कभी हमने देखा नहीं। ये लोग अबुआ न झारखंड को अबुआ करके सब कुछ लूट लिए। तो ऐसे लुटेरों से सावधान होना है, ऐसे लुटेरों से सावधान होना है, नहीं तो इस राज्य का विकास रुक जाएगा जैसे अभी विकास रुका है। मामूली ताला है क्या? जेल का ताला कौन टूट सकता है? संविधान को बदलने की बात करते हैं। मोदी जी जब सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदलेंगे। अरे कहाँ से सुन लिया ये लोग? कहाँ से सुन लिए? कब सुने? कुछ तो बताए, कब सुने आपने मोदी जी ऐसा कहे? मोदी जी तो इसको सुरक्षा करना चाहते हैं, जो बदलेंगे उनको सजा देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को आप लोग पहचानिए कि लोगों को पूरे तरह से दिग्भ्रमित करके एक एक वोट लेना चाहते हैं। इस क्षेत्र में जो वर्तमान की सरकार है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो अपने सरकार के लिए कई तरह के आप लोगों के सामने सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि आदिवासी नेता है, आदिवासी लीडर है, उनको जेल भेजा गया इसलिए कि वो आदिवासी है और आदिवासियों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। ये भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ के जो सरकार के द्वारा। इस तरह सहानुभूति कहाँ से ले पाएंगे? क्या आपने क्या किया है? क्या जुल्म किया है? कौन मौजूदा जो मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हैं? ऐसा कौन सा ताकत है? और ये लोग पूरे के पूरे केंद्र के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा दोष लगा रहे हैं। आज विकास के नाम पर झारखंड में विपक्ष वाले ने कुछ भी नहीं किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा विकास का कार्य हो रहा है। मोदी जी का जो घोषणा पत्र में हम लोगों को कई चीजों को देखने के लिए मिला है, युवाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हमारे बुजुर्गों से संबंधित, और यहाँ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हम तो ये कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए भी कई योजनाएं हैं। महिलाओं के सम्मान के प्रति कई योजनाएं चल रही है इस राज्य में। आवास हो, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे और कई भी योजनाएं हैं ऐसी, जो बहुत सारे जो योजनाओं का विस्तार पूर्वक यहाँ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन केंद्र के मोदी जी के माध्यम से ही हमारे यहाँ के जनता का जो विकास हो रहा है, घर मिल रहा है। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया, आप लोगों को पूछना चाहिए। जो आप लोगों के पास आते हैं और कई बातों को रखते हैं, जैसे कि आवास योजना है, आबुआ आवास, आप लोग पूछिए आबुआ आवास कहाँ चला गया? जमीन पर एक भी आबुआ आवास नहीं बना। तो ये आबुआ आवास जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र से हमको मिल रहा है, वही आवास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। युवाओं पूरा तरह से ठगे गए हैं। उनका घोषणा पत्र में था कि 5 लाख नौकरियों को दिया जाएगा। कहाँ है नौकरी? यहाँ पर सभी युवा वर्ग पलायन कर रहे हैं और नौकरी से संबंधित जो नियुक्ति से संबंधित जब एग्जाम लिए जाते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। जांच अगर बोला जाए तो जांच नहीं होती, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं। पहले ही ईडी का जो छापेमारी से डर गए हैं, तो आप कोई जांच किसी तरह का नहीं करना चाहते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी एक कानून बना दिए हैं कि इस तरह की अगर आगे कोई गड़बड़ी होगी तो जो भी गड़बड़ी से संबंधित जिनका भी जांच करके नाम आता है, उन पर सजाएं भी नियुक्त किए गए।